बच्चों, नमस्कारम, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से अपने अपने घरों पर होंगे। तो आगे आज हम लोग संस्कृत भाषा का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछली कक्षाओं में आपने विज्ञान, गणित, हिंदी, सामाजिक अध्ययन इन सब के बारे में पढ़ा। जैसे जैसे आप लोगों की कक्षाओं का विस्तार होता है वैसे वैसे आपके अध्ययन में आपके विषयों का भी, अन्य विषयों का भी समावेश होता है। इसी के अंतर्गत अब कक्षा 6वीं से आप अन्य विषयों के साथ साथ संस्कृत भाषा का भी अध्ययन करेंगे, जिसके तहत मैं आपको सबसे पहले संस्कृत भाषा क्या है या संस्कृत भाषा का उद्गम क्या है, मैं आपको उसका एक छोटा सा परिचय करवाऊंगी। संस्कृत भाषा भारत की सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। संस्कृत भाषा को देवनागरी भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। साथ ही इसे सुर भारती भाषा के नाम से भी जाना जाता है। हमारे जितने भी मंत्र हैं, हमारे जितने भी वेद हैं, हमारे जितने भी शास्त्र हैं, ये सारे संस्कृत भाषाओं में लिखे गए हैं। हमारी संस्कृत भाषा से ही अन्य भाषाओं का उद्गम हुआ है, जन्म हुआ है। जैसा कि आप लोग अपने घर में कुछ श्लोक और मंत्रों का उच्चारण करते हैं, यह सब भी संस्कृत भाषा में ही होते हैं। तो आज हम इस संस्कृत भाषा को आप लोग के सामने रख रहे हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग इसको समझेंगे। संस्कृत भाषा, इसका पहला जो अध्याय है वंदना। तो आज मैं आपको आपके सामने एक श्लोक या कविता को संस्कृत के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। एक वेव ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्था एकदा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत। अर्थात हम इसका मतलब जो है, संस्कृत भाषा का जो मतलब है, अब हम इसे हिंदी में आपके सामने मैं रखूँगी। एक एव ही भूतात्मा, अर्थात सब जीवों में एक आत्मा है। ही भूतात्मा यानी हम सभी में एक आत्मा का वास है। भूते भूते विविष्ट, अनेक रूप में दिखलाता है, जो कि हमें अलग अलग रूप में हम लोगों को दिखाई देता है। एकदा बहुधा जैव, देखो जल में एक ही चंद्र है। दृश्यते जल चंद्रवत, कई चंद्र को देखा जाता है। जैसे कि हमारे पास चंद्रमा एक है, आसमान में, आकाश में रात्रि के समय हमें चंद्रमा एक दिखाई देता है, परंतु अगर हम उसे जल में यानी नदी में या तालाब में देखें तो हमें उसकी परछाई के रूप में एक और चंद्रमा दिखाई देता है। इसका अर्थात यही है कि सभी जीवों में एक आत्मा है, परंतु वो हमें अनेक अनेक रूपों में दिखाई देता है। इसके आगे मैं अब आपको और बताऊंगी। ये आप लोग ने शायद बहुत बार सुना होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये आप लोग ने बहुत बार अपने घरों में पूजा करते समय, आराधना करते समय, आपके घर में आपके बड़े लोगों ने या किसी ब्राह्मण के द्वारा आपने ये सुना होगा, जो पंडित जो वेदों का उच्चारण करते हैं या हमारे साथ हमें पूजा करने आते हैं। मैं फिर से बोलूँगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात सुख पाएं जग में सभी लोग, निरोग रहें सभी लोग, देखें कल्याण सभी जन में, मिट जाए दुख की छाया। सर्वे भवन्तु सुखिन यानी सभी लोग सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया यानी सभी लोग निरोगी रहें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु यानी सभी का कल्याण हो, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् और सभी के जो भी कष्ट हैं, दुख हैं, वो दूर हो जाएं। तो मैं पुनः एक बार आपको फिर से संस्कृत के बारे में बताती हूँ कि संस्कृत भाषा सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। संस्कृत भाषा को देव भाषा या देवनागरी भाषा कहा जाता है। इसे सुर भारती भाषा के नाम से भी जाना जाता है। और इसके द्वारा हमारे जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी वेद हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, वो सारे संस्कृत भाषाओं में लिखे हुए हैं। संस्कृत भाषा भी हिंदी भाषा के समान ही है, बहुत ही सरल और आसान भाषा है। जैसे जैसे हम आगे आगे इसमें पढ़ते जाएंगे, आप लोगों के लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। एक और उदाहरण के तहत मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगी कि संस्कृत भाषा में अगर हम किसी एक व्यक्ति के लिए बात करते हैं, या हम जैसे छात्र हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप छात्र हैं, तो अगर बोलूँगी अगर एक छात्र है तो हम उसे बोलेंगे छात्र। और अगर हमारे पास में दो लोग हैं, अगर दो बच्चे हैं, दो स्टूडेंट हैं, तो हम उन्हें बोलेंगे
छात्रों। और अगर बहुत सारे छात्र हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो हम उनको क्या बोलेंगे, छात्रः। तो ऐसे ही हम भाषाओं का अध्ययन करते रहेंगे और आपको उसके बारे में बताते रहेंगे। एक अन्य उदाहरण के तहत मैं आपको बताती हूँ कि हम संस्कृत भाषा में और भी अन्य चीज़ों को किस नाम से बुलाते हैं। जैसे कि अगर हम किसी बालक को अगर हम बात करें, किसी हम इस पुल्लिंग में अगर बात करें, बालक या बॉय को हम क्या बोलेंगे, बालः। क्या बोलेंगे, बालः। इसी तरीके से अगर हम हाथी की बात करें, जो हमारा एलिफेंट है, हम उसे हिंदी में उसके पर्यायवाची को बोलते हैं गज, परंतु जब हम संस्कृत में उसको बोलेंगे तो हम उसे बोलेंगे गजः। क्या बोलेंगे, गजः। तो आप लोग एक बार फिर से मेरे साथ उच्चारण करिए, गजः। ऐसे ही वृक्ष, हम पेड़ को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वृक्ष, पर हम जब संस्कृत में बोलेंगे तो हम इसे बोलेंगे वृक्षः, वृक्षः। हम एक बार फिर से बोलेंगे वृक्षः। और हम बोलूँगी, अगर हम लड़की के लिए बोलेंगे, हम किसी गर्ल के लिए अगर संस्कृत में क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे बालः, बालः, बालः। ऐसे ही अगर हम किसी पुष्प की बात करें, पुष्प, फूल, जिसका पर्यायवाची हम हिंदी में देखते हैं पुष्प, सुमन, तो अगर हम पुष्प को संस्कृत में बोलेंगे तो हम बोलेंगे पुष्पम, पुष्पम। ऐसे ही हम किसी घर के लिए, मकान के लिए, भवन के लिए अगर हम संस्कृत में कुछ उपयोग करेंगे तो हम उसे बोलेंगे भवनम, भवनम, भवनम। और अगर हम, जैसा कि अभी मैंने आपको एक और बताया कि एक वचन और बहुवचन कि अगर हम एक छात्र है तो हम उसे बोलेंगे छात्र, अगर दो होंगे तो छात्रों, छात्र, छात्रों, छात्रः। ऐसे ही अगर हम अन्य किसी चीज़ की बात करें, अगर हम इसकी जगह वृक्ष लेते हैं या पेड़ लेते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे वृक्षः, वृक्षो, वृक्षः। पुनः मैं बोलूँगी वृक्षः, वृक्षो, वृक्षः। आपको इस विषय में एक और जानकारी दूंगी कि हम जब वचन की बात करते हैं तो हम एक वचन, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन का तात्पर्य होता है किसी एक व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं या किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। द्विवचन का तात्पर्य होता है जब हम वहाँ पर 2 लोगों के विषय में बात कर रहे हैं या 2 चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं या 2 सामग्रियों के बारे में बात कर रहे हैं। बहुवचन से तात्पर्य होता है जहाँ पर हम लोग अनेक लोगों के विषय में बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग ने बहुत सारे लोगों के विषय में बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग बहुत सारे चीज़ों के विषय में बात कर रहे हैं। तो संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक बार आप लोग मेरे साथ फिर से पुनः दोहराइए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आशा करती हूँ आप सभी को इतना संस्कृत के बारे में इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। आगे से हम पाठ के अनुसार, जैसा जैसा आपके उसमें पाठ है, हम अभ्यास है, उसके साथ साथ हम इसको पढ़ते चलेंगे संस्कृत में व्याकरण के तहत, और आपको पाठ के तहत आपको मैं संस्कृत समझाने का प्रयास करूँगी। तभी के लिए अपने घर में रहें, सेफ रहें। नमस्कार।